हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा इल्कोविक इक्वेशन। ये जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा एमएससी सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, और ये दोनों पेपर में पूछा जाता है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और ये पेपर फोर्थ जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर मतलब 2002-3 में तो ये इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री में भी पूछा गया था और फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये कवर कराऊंगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा इल्कोविक इक्वेशन। इल्कोविक डेराइव्ड एन इक्वेशन फॉर डिफ्यूजन करंट। जो इल्कोविक थे उन्होंने डेराइव करी थी एक इक्वेशन, वो भी डिफ्यूजन करंट के लिए। ठीक है, फिर इल्कोविक इक्वेशन इज़ अ रिलेशन यूज्ड इन पोलैरोग्राफी। जो हमारी इल्कोविक की इक्वेशन है ये एक रिलेशन है जो पोलैरोग्राफी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इन दो लाइन में ये कहा गया है कि जो हमारे इल्कोविक थे उन्होंने एक इक्वेशन को डेराइव करा था, वो भी डिफ्यूजन करंट के लिए। और जो ये हमारी इल्कोविक इक्वेशन है वो एक रिलेशन होता है जो कि यूज़ किया जाता है पोलैरोग्राफी में, वो भी रिलेटिंग द डिफ्यूजन करंट। जैसे कि मैंने बताया कि जो इल्कोविक है उन्होंने डेराइव करी थी वो इक्वेशन जो थी डिफ्यूजन करंट के लिए। तो जो हमारी इल्कोविक इक्वेशन है वो रिलेशन है जो यूज़ किया जाता है पोलैरोग्राफी में रिलेटिंग डिफ्यूजन करंट, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई और डी, सफिक्स में डी से। ये देखिए ये हमारा आई डी। फिर and the concentration of the non-polarizable electrode, that is the substance reduced or oxidized at the dropping mercury electrode, polarizable electrode। तो जो हमारी इल्कोविक इक्वेशन है वो एक रिलेशन है जो कि यूज़ किया जाता है पोलैरोग्राफी में, वो भी डिफ्यूजन करंट के रिलेशन में, मतलब रिलेटिंग टू डिफ्यूजन करंट आईडी। और किसके रिलेटेड? नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। जैसे कि नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड का मतलब है वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस किया जा सकता है या ऑक्सीडाइज किया जाता है, वो भी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड पे। और जो हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है वो हमारा पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है। तो ये आपको याद रख देना है कि नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड जैसे कि मतलब जो सब्सटेंस रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होगा वो भी एट द ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, मतलब कि जो हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है वो है हमारा पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो अब देख लेते हैं हम इसकी इक्वेशन। ये देखिए ये है इसकी इक्वेशन, आई डी इक्वल्स टू 607, ये है स्मॉल एन, फिर कैपिटल डी, यहाँ पे है हाफ, मतलब कि ये हमारा उसमें पावर में हाफ है, फिर स्मॉल एम पावर में 2/3, फिर स्मॉल टी 1/6 पावर में, और ये है हमारी सी। ठीक है, तो ये है हमारा इसका इक्वेशन जो है आई डी इक्वल्स टू 607 एन डी हाफ, फिर एम 2/3, फिर टी 1/6 सी। तो ये आपको याद कर लेनी है, ये है हमारी इल्कोविक इक्वेशन। तो होप आपको ये इतना समझ आ गया हो कि जो हमारे इल्कोविक थे उन्होंने एक इक्वेशन को डेराइव किया था, वो भी डिफ्यूजन करंट के लिए। तो जो हमारे इल्कोविक इक्वेशन है वो एक रिलेशन है जो कि यूज़ किया जाता है पोलैरोग्राफी में रिलेटिंग डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट के जो रिलेटिंग है। ठीक है, रिलेटिंग डिफ्यूजन करंट आईडी और किसके? कंसंट्रेशन ऑफ नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा, वो भी किस पे? वो भी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, मतलब कि पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के। ठीक है, फिर ये देख ली थी हमने इसकी इक्वेशन जो थी आई डी इक्वल्स टू 607 एन डी हाफ एम 2/3 टी, फिर 1/6 सी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इनके क्या क्या मतलब है। जैसे कि आईडी है हमारा, आईडी डिनोट्स, जहाँ पे जो हमारा आईडी है वो है हमारा डिफ्यूजन करंट। ठीक है, आईडी हो जाएगा हमारा डिफ्यूजन करंट। और जो हमारे 607 है ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरियस न्यूमेरिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग फैराडेज कांस्टेंट सेकंड या डेंसिटी ऑफ Hg एटसेट्रा। तो जो हमारा 607 है वो कांस्टेंट है वेरियस न्यूमेरिकल फैक्टर्स का, जैसे कि हमारा फैराडेज कांस्टेंट सेकंड हो गया या डेंसिटी हो गई Hg की। ठीक है, तो आपको ये दोनों समझ आ गया।
फिर जो हमारा स्मॉल एन है, स्मॉल एन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ 1 मोल, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन्वॉल्व रहते हैं जब रिडक्शन होता है 1 मोल का। ठीक है, या आप खाली इतना लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। फिर जो हमारा कैपिटल डी है, ये वाला जो हमारा कैपिटल डी है, ये है हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो ये हमारा आई डी है ये है हमारा डिफ्यूजन करंट। आई मतलब आई से तो करंट, हम आई जो है वो करंट का सिंबल है, ये तो सबको पता ही है। तो आई डी है हमारा डिफ्यूजन करंट, और जो हमारा कैपिटल डी है वो है हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, फिर जो हमारा स्मॉल एम है, स्मॉल एम है हमारा वेट ऑफ एच जी फ्लोइंग, वो वेट एच जी का जो फ्लो हो रहा है। फिर जो हमारा T है, T इक्वल्स टू टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ मरकरी। जो हमारा T है, स्मॉल t है, ये जो हमारा स्मॉल t है ये टाइम है, वो भी 1 ड्रॉप के फॉर्मेशन का, जब तक 1 ड्रॉप बनती है मरकरी की। ये हमारा T है टाइम। और जो हमारा C है, कैपिटल C, ये है हमारा कंसंट्रेशन। तो ये हमने इसमें देख लिया कि क्या क्या किसके लिए है यूज़ किया गया है। आईडी है हमारा डिफ्यूजन करंट के लिए, 607 है हमारा कांस्टेंट वेरियस न्यूमेरिकल फैक्टर्स के लिए, जैसे कि फैराडेज कांस्टेंट सेकंड हो गया, डेंसिटी हो गई एच जी की, एटसेट्रा। फिर जो हमारा स्मॉल एन है वो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। फिर जो हमारा कैपिटल डी है वो है हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट। फिर जो हमारा एम है, स्मॉल एम, वो है हमारा वेट ऑफ एच जी फ्लोइंग। टी है टाइम, जब तक 1 ड्रॉप मरकरी का फॉर्मेशन होता है। और सी है हमारी कंसंट्रेशन। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये देखें, द एल्कोविक इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर द ड्रॉप टाइम टू वेराई बिटवीन 2 to 8 सेकेंड। जो हमारी एल्कोविक इक्वेशन है दैट होल्ड्स गुड, वो भी उस ड्रॉप टाइम के लिए जो वेराई करता है, मतलब जो वेरी करता है 2 से लेके 8 सेकेंड तक। इनके 2 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक के बीच में जो वेरी करता है। ठीक है, तो जो हमारी एल्कोविक इक्वेशन है दैट होल्ड्स गुड फॉर द ड्रॉप टाइम, उस ड्रॉप टाइम के जो कि वेराई करता है, मतलब वेरी करता है 2 से 8 सेकेंड के बीच में। फिर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस एम एंड ऑब्जेक्टिव द फॉलोइंग 2 क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स मे बी डन केयरफुली। तो जो हमारी एल्कोविक इक्वेशन है, मतलब दैट होल्ड्स गुड उस ड्रॉप टाइम के लिए जो कि वेराई करता है 2 से लेके 8 सेकेंड तक। तो इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश मतलब इस एम और ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए, मतलब कंप्लीट करने के लिए 2 क्रिटिकल एडजस्टमेंट की जाती हैं बहुत केयरफुली। ठीक है, वो कौन सी 2 एडजस्टमेंट है? वो है हमारा लेंथ ऑफ कैपिलरी की लेंथ, और सेकेंड है हमारा मैन्यूवरिंग द एच डी प्रेशर टू ब्रिंग द ड्रॉप टाइम वेरी मच विद इन द रेंज। मतलब कि मैन्यूवरिंग द एच डी प्रेशर को मैन्यूवरिंग जो कि हमारे ड्रॉप टाइम को उस रेंज में ला देता है 2 से 8 सेकेंड तक की रेंज में। क्योंकि जो हमारी एल्कोविक इक्वेशन दैट होल्ड्स गुड, जब वो उसका ड्रॉप टाइम होता है 2 से 8 सेकेंड तक के बीच में। तो ये हैं हमारी 2 क्रिटिकल एडजस्टमेंट, 2 जो हम केयरफुली करते हैं अपने एम और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। Factors that influence Elkovic equation. There are 4 major governing factors that influence the Elkovic equation. यहाँ पे factors मिस हो गया है। तो हमारे 4 मेजर गवर्निंग फैक्टर्स होता हैं जो कि एल्कोविक इक्वेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा बोथ एम एंड टी। एम मतलब हमारा जो वेट है एच डी फ्लोइंग, और टी है टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ मरकरी शैल चेंज विद डायमेंशंस ऑफ कैपिलरी या इट्स लेंथ एंड द अप्लाइड प्रेशर ऑफ एच डी रिजर्वायर टू फॉर्म द ड्रॉप। तो इस पहले पॉइंट में ये कहा गया है जो हमारा एम और टी है वो चेंज हो सकता है जब विद डायमेंशन ऑफ कैपिलरी, जो कि कैपिलरी की डायमेंशन होती है, और अप्लाइड प्रेशर होता है एच डी रिजर्वायर का जब बनता है हमारा ड्रॉप फॉर्म, मतलब ड्रॉप को फॉर्म करने के लिए वो चेंज हो सकता है। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है
height of hd column must be maintained constantly as the drop time solely depends upon the applied pressure। जो हमारी हाइट होती है hd कॉलम की उसको हम मेंटेन करना चाहिए हमें कॉन्स्टेंटली एज द ड्रॉप टाइम, क्योंकि जो हमारा ड्रॉप टाइम होता है वो डिपेंड करता है हमारे अप्लाइड प्रेशर पे। ये कहा गया है सेकेंड पॉइंट में कि जो हमारी हाइट होती है hd कॉलम की वो हमें मेंटेन करनी चाहिए कॉन्स्टेंटली, क्योंकि जो हमारा ड्रॉप टाइम होता है वो डिपेंड करता है हमारे अप्लाइड प्रेशर पे। फिर जो हमारा थर्ड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है इल्कोविक इक्वेशन को वो है हमारा अप्लाइड वोल्टेज। तो हमारा थर्ड फैक्टर है अप्लाइड वोल्टेज। फिर हमारा फोर्थ फैक्टर है एविडेंटली द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी मस्ट बी एट द बेयर मिनिमम लेवल बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द डिफ्यूजन कोफिशिएंट मोस्ट सिग्निफिकेंटली। जो हमारी वेरिएशन रहती है टेम्परेचर और विस्कोसिटी में वो भी बेयर मिनिमम होनी चाहिए, मतलब बेयर मिनिमम लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर सकती है हमारे डिफ्यूजन कोफिशिएंट को सिग्निफिकेंटली। तो ये हमारा फोर्थ फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है एल्कोविक इक्वेशन को कि जो वेरिएशन होती है टेम्परेचर और विस्कोसिटी में वो बेयर मिनिमम लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर देता है हमारे डिफ्यूजन कोफिशिएंट को मोस्ट सिग्निफिकेंटली। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। हम ये थोड़े से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द डी, जो हमारा कैपिटल डी है, कैपिटल डी इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर टी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम ईटा, आयनिक मोबिलिटी इज म्यू एंड आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन म्यू। मतलब कि जो हमारा कैपिटल डी है डिफ्यूजन कोफिशिएंट वो डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे कैपिटल टी पे, विस्कोसिटी पे मीडियम की ईटा पे, आयनिक मोबिलिटीज़ पे म्यू और आयनिक स्ट्रेंथ पे वो भी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ टी स्मॉल टी डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ एच जी। और जो हमारा वैल्यू रहता है टी का वो डिपेंड करता है एच जी के प्रेशर पे। ये आपको बाद में ऐड कर लेना है। फिर एट कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ ऑफ कैपिटल डी, स्मॉल टी, स्मॉल एन और स्मॉल एन एम एल्कोविक इक्वेशन बिकम। मतलब जब हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हो जाती हैं कैपिटल डी, स्मॉल टी, एन और एम की, तो जो हमारी एल्कोविक इक्वेशन है वो ये बन जाती है। ये देखिए, ये हमारा आई डी इक्वल्स टू 607 एन डी हाफ एम 2/3 टी 1/6 डॉट सी। जो ये है हमारी एल्कोविक इक्वेशन। तो अगर कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है डी, टी, एन और एम की तो हमारी इक्वेशन बन जाती है ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन आई डी इक्वल्स टू के सी, क्योंकि जो हमारा कैपिटल के है वो है हमारा 607 एन डी हाफ एम 2/3 टी 1/6। तो जो हमारा आई डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन के। तो यही इसमें बताया गया है कि द रिलेशन इंडिकेट्स दैट डिफ्यूजन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिड्यूसिबल सब्सटेंस। जो हमारा ये रिलेशन है ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा डिफ्यूजन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिबल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के। और यही हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर कांस्टेंट वैल्यूज़ रहे कैपिटल डी, स्मॉल टी, एन और एम की, तो जो हमारी एल्कोविक इक्वेशन है वो आई डी इक्वल्स टू के डॉट सी हो जाती है, जहाँ पे के है हमारा ये सब यहाँ तक रहता है हमारा के 607 एन डी हाफ एम 2/3 टी हाफ टी 1/6। तो जो हमारा आई डी रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी के। तो यही बताया गया है जो रिलेशन रहता है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा डिफ्यूजन करंट है आई डी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिबल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। ये मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री दोनों में आता है, इसलिए पहले ये कवर करा दिया है। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है, ये आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।